आज की वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो हम 11th डे है और आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं मेहंदी का पेस्ट कैसे बनाया जाता है, उसमें कौन सा ऑयल डालते हैं और किस टाइप का पाउडर होना चाहिए। आप उसको कैसे जज कर सकते हो कि ये परफेक्ट है पाउडर या बेकार है, ये पुराना है, ये नया है। सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ बिल्कुल डिटेल में, इसलिए बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करें और बहुत ध्यान से सुनें, क्योंकि अगर एक एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, आप स्किप करके देखोगे तो वो आपका मिस हो जाएगा और फिर अच्छे से आप अपनी परफेक्ट मेहंदी का पेस्ट नहीं बना पाओगे। क्योंकि जब भी हम मेहंदी का पेस्ट बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। कभी हमारा पेस्ट थिक हो जाता है, कभी थिन हो जाता है, तो हमें उनको फिक्स करने के लिए क्या करना चाहिए, ये सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ आज। और कैसे परफेक्ट प्रोफेशनल मेहंदी का पाउडर लेकर के मेहंदी पेस्ट बनाते हैं। तो शुरू करते हैं। ये देखिए मेरे पास सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, कौन कौन से चाहिए होते हैं मेहंदी पेस्ट के लिए। ये मेरे पास ऑयल है, पानी मैंने बॉईल लिया हुआ है, और ये मेरा मेहंदी पाउडर है और थोड़ी सी चीनी है इसके अंदर। तो चम्मच हम लेंगे मेज़र करने के लिए, और एक बाउल लेना है जिसके अंदर हमने मेहंदी का पेस्ट बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं हम कैसे कैसे हमें बनाना है, किस चीज़ को पहले मिक्स करना है। ये मैंने बाउल ले लिया है। और हाँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। और जो लोग मेहंदी सीखना चाहते हैं, आप उनके साथ वीडियो को शेयर करें, ताकि वो भी घर बैठे मेहंदी लगाना सीख सकें। ये मेरे पास मेहंदी पाउडर है, ऑर्गेनिक है। और इसके अंदर आप कैसे ध्यान दोगे कि आपका पाउडर पुराना है या नया है। जब ये नया होता है तो ग्रीनिश कलर का ही होता है, ग्रीन होता है। बट जैसे जैसे ये पुराना होने लगता है तो इसका कलर फेड होने लगता है, रेड येलो की तरफ जाने लगता है, तो वो हमारा पुराना होता है। तो आप जब भी मेहंदी का पाउडर ख़रीदें तो आप ये चीज़ ध्यान रखें। और हाँ, मेरा मेहंदी का पाउडर अगर आपको ख़रीदना है तो आप मुझे कमेंट करके बोलिए, मैं आपको ये प्रोवाइड करा दूँगी मेहंदी का पाउडर। अगर आपको कहीं नहीं मिलता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको इसको प्रोवाइड करा दूँगी। ये बहुत अच्छा है, 7 फिल्टर्ड है। इसके अंदर मैंने कुछ छानने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑलरेडी ये छना हुआ आता है 7 टाइम्स। तो मैं इसके अंदर 9 स्पून मेहंदी का पाउडर लेने वाली हूँ, जिसको हम मेज़र करके मेहंदी की कीप बनाएंगे। और एक ब्राइडल अगर लगाते हो आप 9 स्पून जो मेहंदी पाउडर होता है उसका इनफ होता है, वो उससे आपकी ब्राइडल की पूरी मेहंदी लग जाएगी। वो ब्राइडल पैकेज ही होता है। तो ये मेरी मेहंदी गिर गई थोड़ी सी। तो अब ये देखिए मेरे पास 9 टेबल स्पून मेहंदी पाउडर है। अब इसको हम जब मिक्स करेंगे, पानी से करना है सबसे पहले, क्योंकि आप अगर तेल डालोगे डायरेक्ट तो वो अच्छे से मिक्स नहीं होंगी, लम्स ज़्यादा होंगे, टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इसीलिए आपने पानी डालना है, और वो भी धीरे धीरे करके डालना है। और हाँ, पानी के लिए पानी के लिए पूछा गया कि कमेंट करके मुझसे पूछा गया था कि पानी किस टाइप का डालना चाहिए। तो क्या होता है कि जो आप नॉर्मल पानी डालते हो उसके बाद तो कुछ दिनों बाद इसका कलर फेड हो जाता है। बट जब आप इसके अंदर बॉईल करके वाटर को यूज़ करते हो तो आपका स्टेन काफ़ी दिन तक रहता है, आप उसको फ्रीज करना होता है। तो ये चीज़ मैंने भी एक्सपीरियंस की है और मेरे स्टूडेंट ने भी एक्सपीरियंस की थी। मैंने उनको बताया कि आप देखें, आप भी देखें कि ये एक्सपीरियंस करके, ना कि मेरी बातों पर विश्वास करके आप इस चीज़ को समझें। तो आपने बॉयल वाटर लेना है अगर आपने मेहंदी के स्टेन को काफ़ी टाइम तक रखना है। तो इसके बाद क्या करेंगे हम, मेहंदी का ये हमने बॉयल वाटर लिया है, इसको हम धीरे धीरे पानी डालेंगे। एक साथ पानी नहीं डालना है, क्योंकि अगर हम एक साथ पानी डाल देंगे तो वो गीला हो सकती है। और हाँ, एक बात और, अगर आप मेहंदी का पाउडर बनाते हो और आपके पास इतनी ही है सपोज़, तो आपने 1 स्पून एक्स्ट्रा निकाल के रख देनी है पहले। बाय चांस अगर आपका मेहंदी का पेस्ट थिन हो जाता है, पतला हो जाता है, ज़्यादा गीला हो जाता है, तो आप क्या करेंगे उस टाइम पे? उसको फिक्स करने के लिए आपको सूखा पाउडर लेना पड़ेगा। अगर आपके पास ज़्यादा है तब तो ना निकालें, बट अगर आपके पास ज़्यादा नहीं है तो आप उसी 9 स्पून में से 1 स्पून निकाल के रखें, ताकि आप उसको मेज़र कर पाएँ सही से, अच्छे से। जो मेहंदी का पेस्ट बनाओगे वो ख़राब ना हो, उसकी सिक्योरिटी के लिए हम रखते हैं। तो मेहंदी का पेस्ट जिसको आ गया बनाना परफेक्ट, वो उसको आधी मेहंदी की जर्नी वो कंप्लीट कर लेता है। क्योंकि जब आप मेहंदी लगाते हो तो आपको किस टाइप की मेहंदी निकलना चाहिए, किस
टाइप की मेहंदी से आपका डिज़ाइन आप बना पाते हैं। कुछ लोग बहुत पतली मेहंदी यूज़ करते हैं डिज़ाइन बनाने के लिए, कुछ लोग बहुत डार्क मेहंदी, डार्क गाढ़ी जो होती है, थिक होती है, उसको यूज़ करते हैं। तो ये आपको कोई, अगर आप किसी और के एक्सपीरियंस से आप सीखोगे तो नहीं सीख पाओगे अच्छे से, आपको खुद एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। मैं जब स्टार्टिंग में मैंने सीखा था, मैं बहुत ट्राई करती थी, कभी पतली बनाती थी कभी मोटी, कि मैं एग्जैक्टली किस मेहंदी पेज से अच्छा डिज़ाइन निकाल पा रही हूँ। तो आपने भी एक्सपीरियंस करना है, आपने भी बहुत प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिकली करके देखना है, तभी आपने एक कंसिस्टेंसी परफेक्ट कर पाओगे। तो ये मैंने मेहंदी का तेल पानी डाला है, पानी से इसको पूरा गीला करूँगी। इसको पतला नहीं करना है क्योंकि इसमें अभी ऑयल भी डालेंगे हम, तो इसको बस गीला करना है और स्मूथ बनाना है थोड़ा सा, जिससे कि हमारा ऑयल भी इसके अंदर आ जाए। और ये मैंने मिक्स कर लिया है पानी से। देन इसके बाद ये देखिए मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। इस समय हमारे लम्स नहीं जाएंगे पूरे, वो जो हमारी डाई रिलीज़ हो जाएगी, देन उसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो जब मिक्स करते हैं तो आप ध्यान रखें कि जो आपकी मेहंदी पाउडर है वो आपका मेहंदी का पाउडर ऑर्गेनिक होना चाहिए और अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। तो ये मेरा हो गया है। अब इसके अंदर मैं थोड़ी सी चीनी ऐड करूँगी। अब ये चीनी आप जो ऐड करोगे ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर आप ज़्यादा डाल देते हो मेहंदी के पेस्ट में, तो उसमें क्या होता है कि आपकी जो तार होती है मेहंदी की, जो मेहंदी निकलती है, वो ब्रेक नहीं हो पाती। वो इसीलिए आपको कम क्वांटिटी में चीनी डालनी है। अगर आपका वेदर बहुत हॉट है तो वहाँ तो बहुत ही कम चीनी डालें, अदरवाइज़ अगर कूल है आपका वेदर तो आप थोड़ा सा डाल सकते हैं। बट चीनी की कुछ 10-15 दाने ही चीनी के डालें, इससे ज़्यादा ना डालें। ये देखिए मेरे पास ये ऑयल है, और जब से मैंने ये मेहंदी स्टार्ट की है लगाना, मैं इसी मेहंदी के तेल से मेहंदी का पाउडर तैयार करती हूँ, मेहंदी का पेस्ट तैयार करती हूँ, और इसका कलर बहुत ही सुंदर आता है। और जो हम मेहंदी लगाते हैं फिर उतरती है तो वो पापड़ी पापड़ी सी नहीं उतरती है, बहुत अच्छी उतरती है, स्मूथली उतरती है। वो आपको बिल्कुल भी खुरखुरा सापन आपको नहीं आएगा आपके हाथ में। इस चीज़ के लिए ये मुझे बेस्ट लगा। इससे पहले मैंने एक ऑयल यूज़ किया था, बट उसके अंदर ये प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ रही थी कि उसके अंदर हाथ में से पापड़ी पापड़ी सी निकलती है मेहंदी। बट इसमें बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होता, ये बहुत स्मूथली निकलती है धीरे धीरे, और काफ़ी दिनों तक आपके हाथ पे स्टे करती है। तो ये हमने ऑयल डालेंगे हम इसके अंदर, पहले हमने मिक्स। ये देखिए अब मैं जो तेल का मेज़रमेंट करूँगी, ये मेरी 9 स्पून मेहंदी पाउडर था, तो 9 स्पून में मैं 25 ml मेहंदी का तेल डालती हूँ। इनफ है इतना। इसके बाद जो 1 स्पून होती है वो 5 ml की होती है, तो मैं 5 इसमें स्पून्स ऐड करूँगी। तो आपने भी इसमें ऐड करना है। ज़्यादा अगर तेल डाल देते हैं तो वो मेहंदी सूखती नहीं है, उसमें ऑयल दिखता है, इसलिए ज़्यादा क्वांटिटी ना डालें, इतना इनफ होगा। तो इसके बाद अब इसको अच्छे से हम मिलाएंगे। देन मिलाने के बाद हम इसको बहुत अच्छे से मिलाएंगे, देखिए, और धीरे धीरे करेंगे आप, ज़्यादा तेज़ ना करें कि मेहंदी का तेल बाहर निकल जाए कटोरी से, बहुत आराम से निकालना है। ये देखो बहुत सारी ही मेहंदी का तेल जब गया तो मेहंदी का कलर कैसा होगा, ब्लैक सा। बट आपको मैं दिखाऊंगी इसकी जब डाई रिलीज़ होती है तो बहुत ही सुंदर डाई रिलीज़ होती है, और उसी से पता चलता है कि आपका कलर मेहंदी का कैसा आने वाला है। तो इसको अच्छे से मिक्स करें, तेल आपका पूरा मिक्स हो जाना चाहिए आपकी मेहंदी की पाउडर के अंदर। मेहंदी का जो पेस्ट बना रहे हो आप बहुत अच्छे से मिलाना है, ताकि आपका जो ऑयल है वो पूरे मेहंदी के पेस्ट में मिक्स हो जाए। तो इसको बहुत अच्छे से करना है। अब इस समय कंसिस्टेंसी फिर भी नहीं देखनी है आपने, इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक करोगे जब ये रिलीज़ हो जाएगा इसके अंदर डाई, देन उसके बाद आप इसका कंसिस्टेंसी चेक करोगे। अब इसके बाद हम इसको 7 to 8 आवर्स नाइट में रख सकते हो, स्टे कर सकते हो कितनी भी, या दिन में भी कर सकते हो, बट 7 to 8 आवर्स आपको छोड़ना है डाई रिलीज़ करने के लिए। तो मैं इसको क्या कवर कर दूँगी बिल्कुल, जो कि एयर टाइट कंटेनर में इसको मैं कवर करके रख दूँगी, जिससे कि इस मेहंदी सूखे ना इतना, क्योंकि अगर सूख गई तो लम्स आ जाएंगे इसके अंदर, और लम्स से मेहंदी के डिज़ाइन नहीं अच्छा बनता, वो मेहंदी की क्लिप को ब्रेक करता है। ये देखिए मेरा ये 7 to 8 आवर्स बाद मेहंदी की डाई रिलीज़ हो गई है, और कितना प्यारा कलर आया है। देखिए आप पहले की मेहंदी और अपनी मेहंदी में देखिए फ़र्क कितना है।
ग्रीनिश थी पहले हम यूज़ मिक्स कर रहे थे। और ये मिक्स करने के बाद अब ये देखिए हमें बहुत ध्यान देना है, इसके अंदर जो हम पानी डालेंगे ना वो एक एक बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डालना है, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर एक भी चम्मच ज़्यादा हो गया मेहंदी का पाउडर पानी इसमें मेहंदी के लिए पानी इसमें थोड़ा सा भी ज़्यादा हो जाता है तो वो मेहंदी को गीला ज़्यादा कर सकता है। तो आप बेशक धीरे धीरे डाल करके कितनी बार भी डालिए, बट आपने एक साथ नहीं डालना है, क्योंकि कोई भी होता है चाहे बड़ा आर्टिस्ट हो वो भी एक साथ नहीं डालते हैं। कोई भी अपने मेहंदी का पेस्ट को ख़राब नहीं करना चाहता, वो तो इसलिए धीरे धीरे ही डालते हैं। हाँ, स्टार्टिंग में हमें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती, हमें बिल्कुल आइडिया नहीं होता, बट जो प्रैक्टिस करते रहते हैं बनाते रहते हैं उनको आइडिया हो जाता है, बस फ़र्क इतना है। तो लेकिन वो भी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ही डालते हैं। इसके बाद देखिए इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और एक बात और बता दूँ मैं आपको, आपने देखा होगा किसी किसी की मेहंदी की जो मेहंदी डिज़ाइन लगाते हैं कितना अम्बोस टाइप का लगता है देखने में, कि वो उभर के आ रही है मेहंदी, इतना सुंदर ब्यूटीफुल डिज़ाइन लगता है। तो उस वो होता है कि कैसे है, जब आप मेहंदी को अच्छे से फेंटोगे, अच्छे से मिक्स करोगे, जितना उसको मिक्स करोगे आप उतनी ही उसके अंदर फ्लफीपना आएगा और वो बहुत अच्छी फुली फुली मेहंदी का डिज़ाइन दिखता है, जो कि ऐसा लगता है जैसे एम्बोस किया हुआ है। तो आपने भी अपनी मेहंदी की अगर कीप से डिज़ाइन ऐसा ही ड्रॉ करना है तो आप भी मेहंदी के पाउडर को, मेहंदी के पेस्ट को अच्छे से मिक्स करें, बहुत अच्छे से मिक्स करें, आधा घंटा लगाएं आप बेशक। इसके बाद मैं इसके अंदर एक ये एक्स्ट्रा ऑयल यूज़ करती हूँ, ये शैली का है। ये मेरे टीचर ने मुझे हमेशा शुरू से बताया था कि ये 2 तेल वो भी यूज़ करते हैं और मैंने भी यही दोनों तेल यूज़ किए हैं। जब इनको यूज़ करती हूँ, ये दोनों तेल यूज़ करके मेहंदी का पेस्ट बनता है तो बहुत ब्यूटीफुल कलर आता है, इसीलिए मैं भी ये दोनों तेल ही यूज़ करती हूँ। तो आपने क्या करना है, इसके अंदर देखिए मैं फिर मिलाऊंगी बहुत अच्छे से, और मिलाने के बाद आप इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ही मिक्स करें और इसको कम से कम आप आधे घंटे तक फेंटें इसको। जितना अच्छा इसको मिक्स करोगे उतना ही अच्छा आपका मेहंदी का पेस्ट तैयार होगा। और इसी समय आपने बहुत कम कम पानी लेकर के चेक करना है आपकी कंसिस्टेंसी कैसी है। पहले आपको शुरुआत में मेरी सजेशन ये है कि आप शुरुआत में बिल्कुल पतली मेहंदी ना यूज़ करें, क्योंकि उससे नहीं बना पाएंगे। धीरे धीरे आप अपनी कंसिस्टेंसी खुद की बनाएं, बट थोड़ा एक्सपीरियंस करें, कभी पतली बनाएं कभी गाढ़ी बनाएं मेहंदी पेस्ट। उसके बाद आप खुद देखें कि आपको कौन सा अच्छा लगता है मेहंदी का पेस्ट। उसके बाद फिर आप उसी को अपना प्रोफेशनल के लिए, अपने काम के लिए उसी मेथड को यूज़ करें। अब देखिए जब तक चम्मच में से मेहंदी गिरती है तो मतलब कि उसकी कंसिस्टेंसी ठीक है। तो ये देखिए मेरी मेहंदी निकल रही है, मतलब कि कंसिस्टेंसी इसकी ठीक है। और कुछ आपने देखा होगा कुछ आर्टिस्ट बहुत थिक मेहंदी पेस्ट यूज़ करते हैं, बट मैं ऐसा ही यूज़ करती हूँ, ना थिक होता है ना ही थिन होता है, मीडियम होता है। इसके बाद जो भी इसमें लम्स रह जाते हैं उसके लिए हम एक प्रोसेस यूज़ करते हैं, जिससे कि आपकी मेहंदी का पेस्ट बिल्कुल स्मूथ बनता है, उसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रहते हैं। तो मेरे पास एक स्टॉकिंग है जो हम जुराब पहनते हैं, लड़कियां पहनती हैं, जो पतली होती है जुराब, वो हम यूज़ करने वाले हैं इसको छानने के लिए। ये देखिए मेरे पास स्टॉकिंग है, ये आपकी फटी भी नहीं होनी चाहिए, आप में बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। तो इसको हम एक बाउल में या ग्लास में ऐसे फैला देंगे। देन इसके बाद सारी मेहंदी इसके अंदर हम पोर कर देंगे। तो ये जो पोर करते हैं हम मेहंदी, ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें आपकी मेहंदी में बिल्कुल भी लम्स नहीं जाते हैं। तो ये प्रोसेस ज़रूर करें। अगर आपने नहीं किया तो आपकी मेहंदी की ब्रेक होने का, रुकने का चांसेस है, तो आप इसको ज़रूर फॉलो करें। तो ये स्टॉकिंग हमारी नॉर्मल मार्केट से मिल जाती है, अवेलेबल होती है, जो शॉप्स वगैरह बेचते हैं, तो ये आपको बहुत इजीली मिल जाएगी। इसमें हम सारा मेहंदी का पेस्ट डाल देंगे, देन इसमें से इसको छानेंगे मेहंदी। आप सोच रहे होंगे ये कैसे छनेगी, तो मैं आपको बताती हूँ, ये बहुत आसानी से छन जाती है, बट थोड़ी सी मेहनत लगती है। थोड़ा टाइट करके इसको खींचना पड़ता है और इसको किसी और में ट्रांसफ़र करेंगे बड़ी कीप में, तो मैं आपको सब दिखाऊंगी। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक एंड शेयर कर दीजिए। जो लोग मेहंदी सीखना चाहते हैं घर बैठ के, जिनके पास और कोई सोर्स नहीं है सीखने का, तो प्लीज़ उनके साथ भी आप अपनी मेरी मेहंदी क्लासेस शेयर करें, जो आपकी फ्रेंड्स हैं या आपके रिलेटिव्स हैं।
देन इसके बाद हम इसको ओपन ऐसे कर लेंगे और इसका हम बड़ी कीप है जो कि मार्केट में अवेलेबल होती है, जहाँ पर ये सारा डिस्पोजल मिलते हैं, तो वहाँ पर ये मिल जाती है इजीली। तो इसके अंदर का प्रोसेस ये थोड़ा सा टफ प्रोसेस है, बट धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ ये भी बहुत ईजी हो जाता है। इसके अंदर हम स्टॉकिंग को पकड़ेंगे ऊपर से और फिर मेहंदी कीप के अंदर रखेंगे और बिल्कुल ऊपर किनारे में पकड़ेंगे और यहाँ से इसको टाइट पकड़ के इसको खींच देंगे। जब हम ऐसे खींचेंगे ना तो हमारी सारी मेहंदी का पेस्ट इस बड़ी कीप में चला जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं बहुत आसानी से मैंने निकाल लिया। थोड़े से टाइट इसको खींचना पड़ता है, इतने आसानी से नहीं निकलता है। तो ये मेरी मेहंदी के पेस्ट तैयार हो गया है और इसको मैं ऐसे से इसको इसलिए मिक्स कर रही हूँ, अगर कोई 19-20 रह भी जाता है थोड़ा बहुत तो वो भी इसमें से लम्स निकल जाए। अब इसके अंदर मैं यहाँ से थोड़ा सा कट करूँगी। अगर मुझे मेहंदी की केक्स बनाती हूँ तो क्या करती हूँ, थोड़ा सा कट करके मैं अपनी जितनी भी यूज़ करनी है अभी मैं उतनी मेहंदी की कीप बनाती हूँ और फिर इसको फोल्ड करके टेप लगा के इसको रख देती हूँ। क्योंकि जब हमारी मेहंदी की कीप्स होते हैं, ऑर्गेनिक मेहंदी की जो होती हैं, वो क्या होते हैं एक्चुअली कुछ दिनों बाद वो ख़राब होने लगती हैं। तो इसलिए मैं फ्रेश बनाती हूँ और सारी मेहंदी इसी के अंदर छोड़ देती हूँ। जितनी चाहिए उतनी कीप मैं उनको बना लेती हूँ। तो ये देखिए, जब आप भरोगे मेहंदी का पेस्ट मैं छोटी मेहंदी की कोन में, उसमें भी आपने टाइटली ऊपर से पकड़ना है और नीचे की तरफ मेहंदी को प्रेस करके निकालना है। देन इसके बाद हम इसको टेप करके, हमारी मेहंदी की कोन तैयार हो गई है और मेरी कोन रेडी हो गई है और मैं इसको पूरा अच्छे से ऊपर टेप लगा करके ये मैं दिखाती हूँ। देखो कैसे निकल रहा है। बहुत अच्छी मेहंदी की कोन चल रही है मेरी, कहीं ब्रेक नहीं हो रही। तो आप भी, आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।